नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में ना करें यह गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर हरतालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं तो इसका सीधा असर उनके पति पर देखने को मिलता है। मतलब कि सुहागन को हरतालिका व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो उन सुहागन के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ तो करती है पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती है। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती है जिससे हमें भगवान की कृपा नहीं हो पाती, किन कर्म से भगवान की कृपा हमें हासिल नहीं हो पाती। मतलब कि हरतालिका तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां पार्वती, जय भगवान भोलेनाथ जरूर ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने रहे और आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्या की हासिल हो। आज हम वह गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हरतालिका तीज व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें, उससे पहले आपको यह जानना बेहद खास है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। लेकिन हरतालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाई जाएगी, फिर हम जानेंगे वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय, मतलब कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान कर देती हैं, जिससे कि उन्हें कोई फल की हासिल नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुने। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। भगवान शिव व माता पार्वती को हरतालिका तीज व्रत सुहागन के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस सीसी व्रत के असर से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जाने कब रखा जाएगा व्रत। हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की हासिल के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल कब है हरतालिका तीज? इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीय तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 6 सितंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ है। तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ समझा गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व, मान्यता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की हासिल होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 3 घंटे की है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का चिन्ह समझा जाता, इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं होना चाहिए।
सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना यह महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं जो अशुभ समझा जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ समझा जाता है, काला रंग अशुभ समझा जाता है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या लाल रंग पहने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं करना चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले पले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं है और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रती महिला किसी भी तरह का भोजन या अन्य ने कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म कुत्ते में होता, इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और तीज व्रत सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी समझा जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। माताएं बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने पास किसी ऐसी चीज को ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करें। इसीलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन दूर रखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाएगा। महिलाओं को रात जागना जरूरी होता है, क्यों आठों प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ में जन्म होता है। इस दिन किसी भी माता बहनों को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से रूठ जाती है और भगवान ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए आपको इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इस दिन आपको से भी नहीं सोना है, आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपको एक पल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको बता दें, जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल शुभ नहीं समझा जाता। क्योंकि जिस महिला को नींद आती, इसका मतलब सीधा इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को नहीं रखा है। इसलिए उस महिला को कभी भी नींद नहीं आती जिसने इस व्रत को सच्ची हृदय से नहीं रखा हो। उस महिला को जरूर नींद आती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान जरूर ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद हासिल हो सके। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अगर भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प में जन्म होता है। अगर आपके घर में दूध आता है, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और पति के साथ का झगड़ा ना करें। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है।